हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में तो जरूर व्यस्त होंगे। तो वादा के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल में बिहार जी के, वो भी ट्रिक से। तो आज हम लोग इससे पहले बिहार की जितने भी जिला था, किस राज्य से किस देश से सटा हुआ है, वो सारी ट्रिक से हम लोग देख चुके हैं। दूसरा वीडियो में देख चुके हैं कि बिहार का जनगणना, बिहार का बेसिक प्रश्न जो था, लगभग 30 से 35 प्रश्न था, उसे भी हम लोग ट्रिक से लगभग देख चुके हैं। कौन सा क्षेत्रफल में कम कम है, कौन सा जिला अधिक है, जनसंख्या कहाँ है, जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कम कहाँ है, वन ज्यादा कहाँ है, वन कम कहाँ है, वर्षा कहाँ ज्यादा होता है, सारे जिला को हम लोग ट्रिक से देख चुके होंगे। अब आज हम लोग जो वीडियो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। जो हेडिंग देख रहे होंगे, बिहार में चट्टान, ये भी आज भी जबरदस्त क्लास होगा। थोड़ा सा आपका फनी जरूर होगा, कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वादा करते हैं आपको याद इसी क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो देखते हैं क्या है बिहार में चट्टान की चर्चा। बिहार में 4 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में कितने प्रकार की चट्टान पाया जाता है, तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टान पाया जाता है। तो भैया 4 चट्टान के नाम क्या है? तो नंबर 1 धारवाड़ चट्टान, नंबर 2 विंध्य चट्टान, नंबर 3 तृतीयक चट्टान और नंबर 4 चतुर्धातुक चट्टान। ये 4 प्रकार की चट्टानें पाया जाता है। इसका अन्य नाम है, ये है प्राचीनतम चट्टान। जो सबसे प्राचीन चट्टान जो था बिहार में, जो पाया जाने वाला सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, नहीं मतलब प्रथम चट्टान जिसे हम कह सकते हैं, तो ये प्रथम प्राचीनतम चट्टान सबसे, इसको कौन सा है? धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान पाया जा, जो चट्टान है ये सबसे प्राचीनतम मतलब पुराना चट्टान है। चलिए दूसरा देखते हैं, विंध्य चट्टान, ये दूसरा चट्टान है। इसके बाद धारवाड़ मिट्टी ये चट्टान बना बिहार में। और तृतीयक चट्टान के बारे में बात करें तो इसे टरसरी इंग्लिश में कहते हैं, टरसरी चट्टान। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, तो से है तृतीयक और तो से ही नाम है टरसरी। ये टरसरी है ना, जानते हैं ना, टी से तो और टी से टो होता है, तो टी से तो और टी से टो भी होता है। तो याद रखिएगा कि तृतीयक चट्टान को टरसरी चट्टान भी कहते हैं। इसका तो नाम पहले हम याद करवा रहे हैं कि इसको याद रखना आपको जरूरी है। चतुर्धातुक चट्टान में क्या कहते हैं? ये सबसे नवीनतम चट्टान है और इसको कहते हैं क्वार्टरी चट्टान। क्या कहते हैं? क्वार्टरी चट्टान। सबसे नया मतलब सबसे नया चट्टान कौन है? तो चौथी चट्टान है जिसको कहते हैं चतुर्धातुक। और सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? धारवाड़ चट्टान। चलिए पहले हम लोग इसको याद करते हैं। चलिए 4 प्रकार का चट्टान है, तो चारों प्रकार का नाम हम लोग याद करते हैं। करें। चलिए अब आप बताइए, 4 प्रकार का चट्टान का मतलब हुआ पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ। फिर से बोलिए मेरे साथ, पहला चट्टान, द्वितीय चट्टान, तृतीय चट्टान, चतुर्थक चट्टान मतलब चतुर्थ चट्टान, चौथी चट्टान। तो जिसमें से आपको तो 2 तो नाम ऐसे ही याद हो गया होगा। कौन? तृतीय चट्टान और चतुर्धातुक चट्टान। मतलब चतुर्थ चट्टान को चतुर्धातुक कर दिया और तृतीय को तृतीय कर दिया। इंग्लिश में देखेंगे तो टर्सरी हो गया, तो टी से तो और टी से टो, तो टर्सरी या तृतीय चट्टान, दोनों तोहे से नाम है। टो कहिए तब चाहे तो कहिए तब, दोनों टीए से होता है, तो ई तो मिल ही जाएगा टर्सरी चट्टान। और चतुर्धातुक चट्टान में देख लीजिएगा, क्वार्टरी चट्टान कहते हैं इसका नाम। क्या? क्वार्टरी चट्टान। अब आप बताइए कि दारू में एगो क्वार्ट में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एगो फूल में कय गो क्वार्टर होता है? 4 गो। क्वार्टर कहते हैं पौवा को। क्या कहते हैं? पौवा को। वो क्वार्ट का मतलब वो फूल नहीं समझिएगा, नहीं, क्वार्टर कहते हैं पौवा को। जैसे चाउमीन में खरीदते होंगे तो कहते हैं क्वार्टर, 1 क्वार्टर लाई, मतलब पौवा। 1 लीटर में 4 पौवा होता है और 250 ग्राम जिसको कहते हैं उसको क्वार्टर कहते हैं। तो बस याद रखिएगा, चौथा वाला नंबर पूछेगा इसी को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। चलिए आगे बताते हैं,
तो 4 में ऐसे भी याद रखिएगा, अगर जिनको याद नहीं आएगा तो चोरी हो गया क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब रूम भी होता है, तो क्वार्टर में क्या हो गया, चोरी हो गया। तब चोरी हो गया क्वार्टर में, तब क्वार्टर रेलवे क्वार्टर होता है ना, रेलवे क्वार्टर, पुलिस क्वार्टर, वकील क्वार्टर, जो भी होता है, तो चोरी हो गया क्वार्टर में, तो चौथा वाला याद रखिएगा क्वार्टर। तो दिमाग में सेट किए, दो तो क्वेश्चन हमको याद हो गया ऐसे, तृतीय और चतुर्थक बच गया कौन, दो, धारवाड़ और विद्या। अब आओ दिए, बिहार इकलौता जगह है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, बिहार इकलौता जगह है जहाँ पे धर धर के जो है विद्या दिया जाता था। पहले के बचपना याद कीजिए, बिहार में ही एक इकलौता जगह है, अगर जो स्कूल अगर नहीं गया तो उसको कहता, 4 को भेज के कहता कि जाओ तो दे, उसको धर के लेके आओ, विद्या लेने नहीं आया है, क्यों, जरूर कहीं गोली खेल रहा होगा। तब बिहार में क्या होता था, धर के विद्या दिया जाता था, कथी करके, धर के विद्या दिया जाता था। कहाँ, बिहार में, क्या, धर के क्या, विद्या, धर धर के क्या दिया जाता, विद्या दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। अब तक है प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अब पहले वाला बात नहीं है, धर धर के स्कूल में नहीं लाया जाता है, लेकिन पहले बिहार में धर धर के पढ़ाया जाता था कि चलो तुमको विद्या लेना है चलो, नहीं तो पिटाया जाता था। चलिए, धर से हो जाएगा धारवाड़ चट्टान, और विद्या से हो जाएगा विध्यन चट्टाने। आया समझ में। तो ऐसे भी पहले जो आया उसको प्राचीनतम मतलब पुराना है भैया, सबसे पहले आया प्राचीनतम हो, और सबसे जो लास्ट में आया है उसको क्या कहेंगे, नवीनतम चट्टाने। उम्मीद है आपको याद चारों चट्टान हो गया होगा। चलिए, पहला धारवाड़ चट्टान, धर के विद्या बिहार में दिया जाता है, तो सिंपल सी बात हो गया, धर के तो धारवाड़, और आपका हो गया विद्या दिया जाता है विध्यन चट्टान, दो याद हो गया। तीसरा में तो तृतीय जान ही गए, और चौथा में चतुर्धातु जानिए गए। चतुर्धातु को क्वार्टरी चट्टान कहते हैं, प्राचीन नवीनतम चट्टान कहते हैं। पहला बार आपको प्राचीनतम चट्टान या सबसे पुरानी चट्टान कहते हैं, इतना नाम याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग एक एक का डिस्कशन देखेंगे कि एक एक डिस्कशन में क्या क्या दिया गया है। देखिए, धारवाड़ चट्टान क्या है, धारवाड़ चट्टान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धारवाड़ चट्टान जो होता है, सबसे पहले ये किससे निर्मित हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मुख्य रूप से किस जिला में पाया जाता है। तीसरा पूछ सकता है कि यहाँ पे प्रसिद्ध क्या चीज पाया जाता है, माने किस चीज के लिए भंडारण यहाँ पे होता है। चौथा पूछ सकता है, माने लगभग यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 3 से 4 प्रश्न आपको लगभग बनेगा, तो आपको उसको ध्यान देना है। कभी कभी इसके जब ये पूरा डिटेल्स आपके बारे में पता रहेगा, 3-4 प्रश्न बनता है यहाँ से, तो 3-4 प्रश्न आपके बारे में अगर रहता है तो कथन निष्कर्ष तरीका से प्रश्न देता है कि चलिए बताइए इनमें से कथन सत्य कौन है चट्टान के बारे में, तो दे देगा कि बताइए कि धारवाड़ चट्टान या प्राचीनतम चट्टान है। जानते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो नो कीजिएगा। अगर ये अवसादी और रूपानी चट्टान है, हाँ बिल्कुल। यह पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल। ये झारखंड से सटा जिला में पाया जाता है, बिल्कुल। यह मुख्य रूप से मुंगेर और नवादा जमुई में पाया जाता है, एकदम बिल्कुल सही बात, ठीक। और अन्य में क्या है, औरंगाबाद गया बांका में भी पाया जाता है, हाँ कुछ स्तर पर पाया जाता है। तो इतना सारा प्रश्न आपने इस तरीका से यदि याद कर रखा है तो आप कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब पहले वाली बात थोड़ी तो है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन कि बताइए था कि धारवाड़ चट्टान कैसी चट्टान है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे पूछेगा कि प्राचीनतम चट्टान है कि नवीनतम चट्टान है, हाँ पूछता है, नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा, लेकिन लगभग एग्जाम में अब कथन निष्कर्ष वाले थोड़ा सा एक प्रश्न को 4 प्रश्न बनाकर वो कथन निष्कर्ष में देता है, ताकि आपका डीप नॉलेज चेक करता है कि 1 नंबर तो दे कैसे। चलिए, अब हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे कि भैया धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है। तो मैंने इससे पहले बताया कि धारवाड़ चट्टान को सबसे पहला चट्टान है, इसीलिए सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम चट्टान धारवाड़ को कहा जाता है। कोई डाउट? अच्छा एक बताइए कि धरधर के बिहार में जो विद्या दिया जाता था, ये पुरानी बातें हैं कि अभी की बात है? अभी तो मॉडर्न हो गया, प्राइवेट स्कूल में कहीं धर के लिया जाता है, नहीं, पुरानी बातें हैं। बचपन का याद रखिएगा ना, बात दादा से पूछिएगा चाहे पापा से पूछिएगा, तो धर धर के सबको टांग के लिया जाता था कन्वेंट में कि चलो, मतलब बहुत तरीका से बात याद रखना है। तो वही
धर धर के लिया जाता था, तो सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन हो जाएगा? धारवाड़ चट्टान। अच्छा बताइए, यह अवसादी और रूपांतरित चट्टान है, याद करवाएंगे, समझिए पहले। यह पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यह झारखंड से सटा जिला है। जो झारखंड से सटा जिला है उस क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? धारवाड़ चट्टान है। हम लोग ग्राफ से भी देखेंगे, मतलब ये आपका मैप पर भी देखेंगे, लेकिन पहले हम सोचे कि आपको याद करवा दे, इसके बाद हम लोग मैप से भी अगला वीडियो में देख लेंगे। चलिए, अब आप बताइए कि हम बताए थे कि अगर थोड़ा सा मैप थोड़ा सा बताएं अगर बिहार का, तो हालांकि बिहार का फिगर ऐसा कुछ करके होता है। अब ये आपका पता होना चाहिए कि थोड़ा सा ये रफ मैप है। आप जानते हैं कि ये जो जिला है लगभग जो बताए थे ट्रिक से, ये झारखंड का लगभग झारखंड से सटा हुआ जिला है। झारखंड याद है, हम लोग सबसे पहले यही पढ़े थे कि झारखंड से जिला कौन कौन सटा है, बंगाल से कौन है, नेपाल से कौन है, यूपी से कौन है, बताए थे ट्रिक। पीछे वाले में जाकर वीडियो देखिएगा, पूरा बेसिक से हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बिल्कुल ट्रिक से ये झारखंड से जिला कौन कौन है। आप इमेजिंग कीजिएगा, तुरंत याद आ जाएगा, ट्रिक याद आ जाएगा। क्या था ट्रिक? याद कीजिए थोड़ा सा। रोहितवा औरंगजेब से गया, वादा करके जामू लाने, बाकी भाग गया कटियार, याद है ट्रिक? तो आप वीडियो जाकर पहले वाला देखिए, इसीलिए आपको बताते कि ये सब का उपयोग आगे आएगा। अभी तो चट्टाने चालू हुआ है, आगे बहुत सारा चीज है जो आपको उस समय जिला से याद मजबूरी होगा करना। चलिए देखिए, पहला धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान में देखिए ट्रिक है, मजनू धरा गया। मजनू धरा गया। तो देखिए ट्रिक, सबसे पहले तो हम एक ही ट्रिक से सारा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या था? मजनू धरा गया। तो सबसे पहले तो देखिए मौ से हो जाएगा मुंगेर। कहाँ गया? मुंगेर। सबसे VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान किस जिला में पाया जाता है बिहार का, तो आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा म से मुंगेर, ध से देखिए ज से जमुई और न से नवादा। तो मुंगेर, नवादा, जमुई में मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पाता है? कहाँ पाता है? मुंगेर, नवादा, जमुई में पाया जाता है। ट्रिक क्या है? धारवाड़ चट्टान का ट्रिक है मजनू धरा गया। मजनू क्या था? धरा गया। तो धरा गया, तो धरा गया तो मतलब धारवाड़, धरा गया था धारवाड़। म से मुंगेर, ज से जमुई और न से नवादा। तो आपको लगेगा कि न से सर नालंदा भी होता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि चलिए नालंदा जो है आपका पटना सटा जिला है, वो लगभग झारखंड के पड़ोसी राज्य जिला नहीं है। तो यहाँ से भी थिंकिंग लगाइएगा तो आपका दिमाग काम कर जाएगा। फिर आपको दिमाग में आएगा कि सर मुंगेर भी तो झारखंड का पड़ोसी जिला नहीं है। आप ट्रिक में तो बताए हैं कि रोहितवा औरंगजेब से गया, वादा करके जामू लाने, बाकी भाग गया कटिहार। इसे मुंगेर कहाँ आया? जमुई आया। जमुई क्या हुआ? आया। वादा करके तो नवादा आया। मुंगेर तो भी नहीं है। तो मुंगेर नहीं है, बिल्कुल सही बात आपने बोला, लेकिन मुंगेर जस्ट झारखंड के जस्ट ऊपर है। देखिएगा लगभग आपका खगड़िया के आसपास जो है, बांका के आप आसपास ये बगल में है, देखिएगा मैप में। तो इस तरीका से आपका मुंगेर, नवादा, जम्मू। अच्छा इस कहाँ है छोड़िए, ट्रिक में आपको देख लिए मजनू धरा गया था। म से मुंगेर, ज से जमुई और न से नवादा, याद रखिएगा ट्रिक में, ठीक है। चलिए मजनू धरा गया। अच्छा धरा जाने के बाद क्या होता है बताइए जल्दी से। जब मजनू धरा जाता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब धरा जाता है वहां पे, तो क्या 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 किया जाता है जल्दी बताइए। मजनू जब भेंट करने जाता है, धरा जाता है, क्या होगा? अब तो शादी होगा। नहीं, क्यों शादी होगा भैया? तो सीधी सी बात है, रूप न रेखा देख शुभ नेखा। नहीं, अब भैया मजनू अब जाएगा भाई मिले और धराएगा तो क्या होगा? उसको शादी करवाया जाएगा। रूप नहीं देखा जाएगा भैया, जैसा है उसको आपको बिना रूप देखे या उसको शादी करवा दिया जाएगा, क्योंकि धरा गया है ना। धरा गया है तो अब शादी और रूप देखना उतना नहीं है कि बाप रे हमारा पसंद ना है हम ना करबे।
तो भैया अलहुरा कहला है, यहाँ पर धरेला कहला है ना। तो रूप न रेखा अचल सुखनेखा, तो बस हो गया आंसर याद। मजनू धरा गया, तो धराने के बाद शादी, कोई रूप रेखा देखना नहीं है। तो अब शादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान ये है, आया समझ में। चलिए अब आप बताइए, ये तो जान ही गए कि ये नवादा, जमुई आपका देख रहे हैं, ये औरंगाबाद, गया, बांका, ये सब जो है झारखंड से सटा जिला है। तो इससे तो आपको याद आ ही जाएगा कि झारखंड से सटा जिला है। और झारखंड में आप जानते हैं कि पठारी क्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्रक जितना भी जो है आपका लगभग जो तत्व जो पाया जाता है, मतलब कीमती चीज सब, तो वो सब कहाँ पाता है, पठारी भाग में ही पाया जाता है। ऐसा समझ में। तो ये चीज आर्थिक रूप से महत्व है कौन, आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से महत्व है पठारी क्षेत्र। तो ये जोड़ लीजिएगा कि ये धारवाड़ चट्टाने जो है झारखंड से सटा जिला में पाया जाता है, और मुख्य रूप से मुंगेर, नवादा, जमुई में पाया जाता है। ये कौन सा चट्टान, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान कैसी है, तो भैया प्राचीन चट्टान है, अवसादी और रूपांतरित चट्टान है, पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, झारखंड से सटा जिला में पाया जाता है। इस तरीका से आपको कुछ भी आपको ऑप्शन में दे, तो आप कथन निष्कर्ष तरीका से भी प्रश्न पूछेगा तो मार सकते हैं। चलिए हम लोग इसको आंख मूंद कर एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मैंने क्या बताया कि धारवाड़ चट्टान के बारे में मैंने बताया कि धारवाड़ चट्टान मजनू धरा गया, तो मजनू से म से मुंगेर, ज से जमुई और न से नवादा, ये तीनों मुख्य जगह है। मुख्य रूप से यहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड से सटा जिला कौन है, औरंगाबाद है, गया है, बांका है, यहाँ भी पाया जाता है। बाकी तो झारखंड का ट्रिक अब जानते हैं कि कौन कौन सा जिला झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए धरा जाने के बाद क्या था, शादी करवा दिया बिना रूपरेखा देखे, तो सीधा अब शादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान, ये दोनों का क्या है, ये दोनों धारवाड़ चट्टान इससे मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे हमने बताया कि सबसे पहला चट्टान है, सबसे पुराना चट्टान इसी को कहते हैं, नहीं पठारी क्षेत्र में ये पाया जाता है। आर्थिक रूप से महत्व है धारवाड़ चट्टान। तो इस तरीका से हम लोग ने देखा कि भैया धारवाड़ चट्टान का डिटेल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विंध्य चट्टान, दूसरा नंबर चट्टान जो बिहार में पाया जाता है, जो विंध्य चट्टान है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि विंध्य चट्टान दूसरा प्रकार का चट्टान है जो अवसादी चट्टान है, मतलब अवसादी से बना हुआ है। विंध्य चट्टान अवसादी से बना हुआ है। ये मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिला में पाया जाता है। ट्रिक है, विद्या कम है रोहितवा को, विद्या कम है रोहितवा को। देखिए सबसे पहले तो हम ट्रिक बनाने का तो ऐसा प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन देखने के बाद ट्रिक आ जाए। सबसे पहले मैंने मैप में भी देखेंगे, तो ये अगर मान लीजिए ये अगर मान लीजिए क्या है, बिहार का मैप है, अरे रफ मैप है, चलिए ना बड़ा मैप है, तो यहाँ पे बताया था ना कि ये क्या है, कैमूर है, ये क्या है, रोहतास है। ये कैमूर और ये रोहतास, यही ना जगह है जो कैमूर रोहतास है। तो इसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लगभग आपका क्या पाया जाता है, इस क्षेत्र में पाया जाता है ये विंध्यन चट्टान। ऐसा में कैमूर रोहतास, तो बिहार का मैप है, ये पश्चिम चंपारण था, ये किशनगंज था, ये कटिहार था, ये सब जानते हैं कि गया था, ये औरंगाबाद वगैरह वगैरह जितना जिला बता रहे झारखंड से था। ये कैमूर और ये रोहतास जो यूपी से सटा हुआ जिला है, ये भी बताए थे आपको। तो आपका विद्या कम किसको है, रोहितवा को। आंख बंद कीजिए और बोलिए विद्या कम है किसको, रोहितवा को। तो कम है से कैमूर, रोहितवा से क्या हो जाएगा, रोहतास, और विद्या से हो जाएगा विंध्य चट्टान। तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि विंध्य चट्टान बताइए किस जिला में पाया जाता है। तो विद्या कम है रोहितवा को, आंख मुनिए बोलिए और याद हो जाएगा। तो कम है कैमूर और रोहितवा को रोहतास, इस दो जगह में पाया जाता है कौन, विंध्य चट्टान। खत्म हो गया। चूना पत्थर का भंडार इसी में पाया जाता है, कहाँ, विंध्य चट्टान में।
अब आप बताइए कि रोहितवा को विद्या कम है, बुद्धि कम है। अच्छा, विद्या से नहीं आ रही तो बुद्धि रख लीजिए, बुद्धि विद्या नहीं, तो विद्या कम रहेगा या बुद्धि कम रहेगा तो क्या करेगा, माने मालिक नियर आपका कंप्यूटर चलाएगा कि क्या चूना पत्थर जाके पत्थर फोड़ेगा? नहीं, जो मजदूर भाई सिंपल पढ़ेगा लिखेगा नहीं, विद्या कम रहेगा तो क्या बनेगा, मालिक की मजदूर। मजदूर जाओ चूना पत्थर फोड़ो, पत्थर फोड़ो चूना फोड़ो, नहीं चूना से पुतैया करो, सिंपल। तो भैया आप जान गए कि चूना पत्थर का भंडार कहाँ है, विंध्य चट्टान। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बिहार का कौन सा चट्टान जो है, किस चट्टान में भंडारण पाया जाता है चूना पत्थर का, तो आपको मानना पड़ेगा कि विंध्य चट्टान में। समझ रहे हैं मेरी बात? पूछेगा किस क्षेत्र में, बताइए बताइए तो अभ्रक पाया जाता है या मतलब आर्थिक रूप से क्षेत्र पठारी भाग पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि पठारी क्षेत्र से में पाया जाता है कौन सा, धारवाड़ चट्टान। तो इस तरीके से आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा और आपको मारना पड़ेगा सही। चलिए आगे देखिए, ये आपका विंध्य चट्टान की कहानी खत्म हो चुका है। तो तृतीयक चट्टान के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि तृतीयक चट्टान क्या है। तीसरी चट्टाने हैं जिसको कहते हैं ये मिक्स है। क्या है, मिक्स, बहुत सारे चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, इसको कहते हैं मिक्स चट्टान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीयक चट्टान को क्या चट्टान किस नाम से, तो मिक्स चट्टान से नाम से जानते हैं। इसको टर्सरी के भी नाम से जानते हैं, टर्सरी चट्टान बताया था ना इंग्लिश में, टॉस टी से तो। और ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण में याद रखिएगा चंपा क्या है, तन्नी गो है। क्या है, चंपा क्या है, तन्नी गो है। तो चंपारण क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। यही है पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण याद रखिएगा, यही है पश्चिम चंपारण। यहीं पे पाया जाता है कौन सा चट्टाने, तृतीयक चट्टाने। आया समझ में? तृतीयक चट्टाने कहाँ पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम चंपारण जो है किस से साझा करता है अपना जो है कि मतलब अपना जो है स्थल जो है किससे सटा हुआ है, पूछेगा कि किससे सटा हुआ है, तो नेपाल और यूपी दोनों से अपना बॉर्डर साझा करता है कौन, पश्चिम चंपारण। बताए थे कि झारखंड और यूपी से कौन कौन सटा हुआ है, तो आप कहिएगा रोहतास। तो आगे हम बढ़ते हैं, पीछे हम लोग बहुत सारा ट्रिक पढ़ चुके हैं, तृतीय चट्टान के बारे में भी जान चुके हैं। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला टाइप है भैया चतुर्धातुक चट्टान, जो चौथा है, चौथी प्रकार की बिहार की चट्टान है चतुर्धातुक चट्टान। इसको सबसे नवीनतम चट्टान, जो हम पहले भी जान चुके हैं, सबसे अंत में बना उसको नवीनतम कहते हैं, तो नवीनतम चट्टान हो जाएगा चतुर्धातुक। इसको क्वार्टरी चट्टान भी कहते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि चतुर्थ का मतलब चौथा भाग, क्वार्टर का मतलब ही चौथे भाग होता है। एक क्वार्टर में 4 पौवा होता है, जिसको कभी क्वार्टर ही कहते हैं, ठीक है। या कहे थे कि क्वार्टर में क्या हो गया, चोरी हो गया, तो चोरी हो गया मतलब 4, और क्वार्टर मतलब क्वार्टरी। चतुर्धातुक चट्टान को क्वार्टरी चट्टान भी कहते हैं, क्वार्टरी चट्टान भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि क्वार्टरी चट्टान भी कहते हैं, क्वार्टरी चट्टान। एक नंबर तो क्वेश्चन ये हो गया। सबसे नवीनतम चट्टान ये हो गया क्वार्टरी चतुर्धातुक चट्टान। हाँ, सबसे नवीनतम जो बना हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जलोढ़ से बना हुआ है, जलोढ़। तो ऐसे बिहार में आपका लास्ट में क्या आता है, सब चारों ओर से एकदम पानी ही पानी, बाढ़ आ जाता है ना, बाढ़ आ जाता है। तो चतुर्धातुक चट्टान किससे पाया जाता है, बाढ़ से, मतलब जलोढ़ से बना हुआ है। यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि अगर ये बिहार का, अगर ये मैप है, अगर ये बिहार का मैप है, अगर ये बिहार का मैप है ना, अगर ये बिहार का मैप है, तो बताइए बिहार के मैप में यहाँ पे आपने देखा पश्चिम चंपारण में, देखा पश्चिम चंपारण में देखा कौन सा, तो तृतीयक चट्टान, तृतीयक चट्टान, तृतीयक चट्टान। अब आप बताइए तृतीयक चट्टान यहाँ पे था, यहाँ पे कैमूर रोहतास में जो था आपने देखा क्या, विंध्यन चट्टान था, विंध्यन चट्टान था। आपने देखा कि ये सब क्षेत्र में जो नवादा, मुंगेर, गया सब में देखा, पठारी क्षेत्र में जो झारखंड सटा जिला है, ये देखा आपने क्या, कौन सा क्षेत्र पाया था, ये कौन सा चट्टान था,
धारवाड़ चट्टान जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है ना, धारवाड़। आपने देखा कि जो झारखंड से सटा जिला है, झारखंड से ये सब जिला पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, और इसी को कहते हैं कि ये सब जिला में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। लगभग जो है ये पूरा क्षेत्र जो बचा, ये पूरा क्षेत्र जो बचा देख रहे हैं, ये सारी क्षेत्र में जो है लगभग क्षेत्र में जो कौन पाया जाता है, चतुर्धातुक चट्टान पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाने वाला चट्टान कौन सा है बिहार का, तो कहिएगा चतुर्धातुक चट्टान। आया समझ में? चतुर्धातुक चट्टान इसौक क्षेत्र में पाया जाता है, इसौक क्षेत्र में। इतना ही दूर में खाली पश्चिमी चंपारण में तृतीयक चट्टान पाया जाता है, ये कैमूर रोहतास में पाया जाता है विंध्य चट्टान, और ये जब देख रहे हैं धारवाड़ चट्टान यहाँ से लेके ये सब जिला में जो झारखंड से पठारी भाग जो है, झारखंड सटा हुआ जितना जो है इस सब पठारी भाग में ये क्वेश्चन पूछेगा तो धारवाड़, और बाकी जो सब क्षेत्र में है हम हरियर से रंग देते हैं, आपको समझ में तो आ जाएगा। ये जितना चट्टाने हैं ब्लैक से रंग देते हैं ना, ये जो जितना जो दूर देख रहे हैं ये पूरा लगभग ये पूरा जो देख रहे हैं क्षेत्र, कितना क्षेत्र है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन है, चतुर्धातुक चट्टान। ठीक है, और थोड़ा सा इससे ज्यादा क्षेत्रफल कौन है, देख लीजिए यहाँ से, ये हो गया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ जो जिला है देख रहे हैं, ये झारखंड से सटा हुआ जिला, ये आप देख रहे हैं, ये सभी क्षेत्र में पाया जाता है धारवाड़ चट्टान। समझ रहे हैं? जो पठारी भाग है, झारखंड सटा हुआ जिला पठारी भाग है। और यहाँ से देख रहे हैं सिरपुर क्या है, कैमूर रोहतास से पाया जाता है विंध्य चट्टान, ये पश्चिम चंपारण में तृतीयक चट्टान। इतना सारा आप चारों चट्टान के बारे में हम लोग लगभग रफ मैप बनाकर देख लिए हैं। ओरिजिनल मैप पर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में सोचा था कि आपको इस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से पहले समझा दूं, कुछ याद करा दूं, मौखिक आंख बंद करके ये इसके बारे में आज सोचिएगा। अगर याद हुआ हो तो आपको आंख बंद करने के बाद आपको सारी बातें, सारी प्रतिमा, मेरा सारी फोटोग्राफ आपको दिमाग में छप गया होगा, याद आने लगेगा। चलिए, तो ये चीज आपने देखा। ऐसे भी ट्रिक क्या था कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है कौन सा, चतुर्धातुक चट्टान। तो अब बताइए चारों ओर पाया जाता है कौन सा चट्टान, तो चारों ओर से हो गया चतुर्धातुक चट्टान। बस चारों ओर कौन पाया जाता है, तो च से चारों ओर और च से चतुर्धातुक चट्टान। आया समझ में? यही ट्रिक था। कभी भूल भी जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो देखिए चारों ओर पाया जाता है तो चतुर्धातुक चट्टान। ठीक है, या उसी को कहते हैं क्वार्टरी चट्टान। तो भाई नाम बदल बदल क्वेश्चन पूछेगा। आई होप समझ में ये बात आया होगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं वादा आपसे कर रखा हूँ कि जितना भी वीडियो लाऊंगा लगभग आपको ट्रिक से ही पढ़ाने वाला हूँ। मतलब ट्रिकी बेस्ड ही आपको वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। नहीं तो आपको बैठे बैठे बिना मेहनत के याद अगर हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है। तो इसके लिए एक तो मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब बनता है और दोस्तों में शेयर भी बनता है, तो कीजिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।